रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। चेतन की गिरफ्तारी पर अपडेट सामने आया है। शराब घोटाले में अब तक 4 चालान पेश किए गए हैं। चारों ही चालान में कहीं भी चैतन्य का नाम नहीं था। पप्पू बंसल ने ईडी की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है। 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जिक्र किया। बयान के आधार पर चेतन की गिरफ्तारी हुई। विजय भाटिया जेल में। पप्पू बंसल की तलाश लगातार जारी है। तो चारों ही चालान में कहीं भी चैतन्य का नाम नहीं था। ये आपको बता दें कि पप्पू बंसल ने ईडी की पूछताछ में खुलासा किया है। 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन, और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जिक्र उसने किया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अब जब से चेतन की गिरफ्तारी हुई है तो तमाम चीजें अब सामने आ रही है, राजनीतिक रूप से भी। और क्या कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पप्पू बंसल की तलाश जारी है, विजय भाटिया जेल में, लेकिन जिस तरह का खुलासा हुआ है वो किस तरफ संकेत दे रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा 2022 से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। 11/22 ईसीआईआर जो लॉन्च किया था ईडी ने, उसमें टुटेजा, अनवर ढेबर, ये तमाम एपी त्रिपाठी, इन सब तमाम लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था। उसके बाद 2024 में एसीबी ने केस रजिस्टर किया, एसीआईआर 4/24, जिसमें चालान पेश हुआ। उसके बाद 3 पूरक चालान और पेश हुए। मतलब टोटल 4 चालान अभी तक शराब मामले पे पेश हो चुके हैं। चारों में चैतन्य बघेल कहीं भी आरोपी नहीं थे। एक भी बार कोई सम्मन उनको नहीं दिया गया। मई 2025 में 2 एनबीडब्ल्यू, जिसे हम नॉन बेलेबल वारंट कहते हैं, 2 लोगों के खिलाफ जारी किया गया। एक तो विजय भाटिया, दूसरे पप्पू बंसल। विजय भाटिया फिलहाल जेल में है। पप्पू बंसल से पूछताछ हुई थी, लेकिन पप्पू बंसल बाहर है। लेकिन पप्पू बंसल ने अपने बयान में ये कहा है कि शराब के पैसे की अफरा तफरी वो चैतन्य बघेल के कहने पे करते थे। 1000 करोड़ का जो पैसे की इधर उधर किया गया, हेरा फेरी किया गया है, कई जगहों पर लगाया गया है, कई प्रोजेक्ट्स में लगाया गया, वो उन्होंने चैतन्य बघेल के कहने पर वो पैसा इन्वेस्ट किया है। सहेली ज्वेलर्स एक बड़ा नाम है भिलाई में। सहेली ज्वेलर्स के ऊपर भी आरोप है कि सहेली ज्वेलर्स ने 5 करोड़ का लोन उनको दिया है चैतन्य बघेल को, और लोन केवल दिखाने के लिए, बेसिकली वो ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया था। ऐसे कई आरोप जो हैं वो उसमें आए हैं उनके बयान में। उसी बयान के आधार पर, पप्पू बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य बघेल की अरेस्टिंग हुई है। और जो अभी तक नजर आ रहा है बहुत साफ है, फिलहाल ये मामला काफी दूर तक जाएगा और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के लिए आने वाले समय में राजनीतिक करियर उनका भी दांव पे है। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर कांग्रेस की सरकार बनती छत्तीसगढ़ में, तो ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा कि जिसका बेटा जेल कभी गया हो, जिसके खिलाफ कभी कोई मामला दर्ज हुआ हो, वो कैसे कांग्रेस को फ्रंट लीड कर सकता है। तो फिलहाल भूपेश बघेल का राजनीतिक करियर भी दांव पर है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, भूपेश बघेल के जीवन की सबसे कमजोर नब्ज है बिट्टू, जिसे हम कहते हैं, चैतन्य बघेल जिसका नाम है। कुल मिलाकर वो आक्रामकता भी अब भूपेश बघेल की नहीं रहेगी। और जिस प्रकार से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, ये बहुत साफ है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उनका जेल जाना तय है। और फिलहाल 1-1.5 साल आप मान के चलिए कि इस मामले पर जमानत मिलती हुई तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। निश्चित ही है। देखिए, बहुत मामला काफ़ी उलझा हुआ है, और आप जैसे 5 दिन की जो पूछताछ होगी, हो सकता है कि कई और भी नाम सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और चलिए इस मामले पर कुछ और बयान सामने आए, वो भी सुन लेते हैं। को हमारे घर में ईडी का छापा पड़ा। 15 दिन बाद 26 मार्च को सीबीआई का छापा डाला, और 10 मार्च से लेके आज 18 जुलाई, जब मेरे लड़के का जन्मदिन है, उस दिन तक के एक भी नोटिस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, और आज सीधी गिरफ्तारी। तो ये सीधी बात ये है कि अडानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने काम किया। हम सारे विधायक कमनार गए, इसके कारण से ये कार्रवाई की गई। और जो शिकायत ये आ रही है कि पप्पू बंसल के बयान के आधार पर, तो यहाँ कोर्ट से उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है, और वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, कभी ईडी कार्यालय जाता है, कभी सीबीआई कार्यालय जाता है। उसके बयान के आधार पे आप कार्रवाई कर रहे हो, और वो आदमी कोर्ट के एनबीडब्ल्यू है और ऑफिस घूम रहा है। इससे समझ आ जाता है कि सारा षड्यंत्र हो रहा है शासकीय एजेंसियों के माध्यम से। सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है, और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहां तक ईडी की कार्रवाई की मामला है,
तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और ये शक के दायरे में है, तो